हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम क्लास 12th की फिजिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छा मार्क प्राप्त करना, तो आज की इस क्लास में जो है आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो कूलम्ब। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कूलम्ब। नेक्स्ट है फिर, कूलम्ब का नियम किसके बीच बल बताता है? कूलम्ब का नियम किसके बीच बल बताता है? तो दो आवेशों के बीच। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, दो आवेशों के बीच। नेक्स्ट है फिर, विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आवेश के कारण। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, समान आवेशों में बल कैसा होता है? समान आवेशों में बल कैसा होता है? तो विकर्षण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विकर्षण। नेक्स्ट है फिर, एकल आवेश का फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? एकल आवेश का फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो सतह से गुजरने वाले आवेश पर। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सतह से गुजरने वाले आवेश पर। नेक्स्ट है फिर, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट। नेक्स्ट है फिर, धारिता की एसआई इकाई है। धारिता की एसआई इकाई है फैराड। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, फैराड। नेक्स्ट है फिर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? प्रश्न कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो प्लेट के द्रव्यमान पर। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्लेट के द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है फिर, पृथ्वी का विभव माना जाता है। पृथ्वी का विभव माना जाता है 0 वोल्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 0 वोल्ट। नेक्स्ट है फिर, एक फैराड बराबर होता है, यहाँ पर फैराड होगा, एक फैराड बराबर होता है तो 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट। नेक्स्ट है फिर, विद्युत धारा की एसआई इकाई है। विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। नेक्स्ट है फिर, ओम का नियम किसको जोड़ता है? ओम का नियम किसको जोड़ता है? तो भी आई आर को। दोस्तों, भी बराबर होता है आई गुना आर। आपको याद रखना है, भी बराबर आई गुना आर। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर भी करता है, क्षेत्रफल पर भी करता है और पदार्थ पर भी करता है, यानी कि सभी पर करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है फिर, चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध। चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध जो है बढ़ता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट है फिर, एक ओम बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। नेक्स्ट है फिर, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कहाँ होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवों पर। नेक्स्ट है फिर, चुंबक का उत्तर ध्रुव किसकी ओर संकेत करता है? चुंबक का उत्तर ध्रुव किसकी ओर संकेत करता है? तो भौगोलिक उत्तर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भौगोलिक उत्तर। नेक्स्ट है फिर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं।
प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं विकर्षित। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विकर्षित। नेक्स्ट है फिर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है लोहा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट है फिर चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है टेस्ला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टेस्ला। नेक्स्ट है फिर ईएमएफ उत्पन्न करने का नियम किसने दिया। प्रश्न कह रहा है ईएमएफ उत्पन्न करने का नियम किसने दिया, तो फैराडे ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे। नेक्स्ट है फिर फ्लक्स की एसआई इकाई है, फ्लक्स की एसआई इकाई है वेबर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वेबर। नेक्स्ट है फिर प्रेरित धारा की दिशा कौन बताता है, प्रेरित धारा की दिशा कौन बताता है, तो लेंज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लेंज। नेक्स्ट है फिर डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रेरण पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरण। नेक्स्ट है फिर 1 वेबर बराबर, 1 वेबर बराबर दोस्तों होता है 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आत्म प्रेरण की एसआई इकाई है दोस्तों, आत्म प्रेरण को जो है स्वप्रेरण भी कहते हैं, तो आत्म प्रेरण की एसआई इकाई है हेनरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी। नेक्स्ट है फिर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट है फिर एसी में शक्ति का औसत मान किससे दिया जाता है। प्रश्न कह रहा है एसी, दोस्तों एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को जो है हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यानी कि एसी में शक्ति का औसत मान किससे दिया जाता है, तो वी आई कोस फाई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वी आई कोस फाई। नेक्स्ट है फिर शुद्ध इंडक्टर में वोल्टेज और करंट का फेज अंतर है, शुद्ध इंडक्टर में वोल्टेज और करंट का फेज अंतर है 90 डिग्री का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट है फिर रेजोनेंस किस में होता है, रेजोनेंस किस में होता है, तो एलसी सर्किट में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एलसी सर्किट। नेक्स्ट है फिर प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ है, प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ है, तो वायु में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वायु। नेक्स्ट है फिर अपरिवर्तन किसके कारण होता है, अपरिवर्तन किसके कारण होता है, तो वेग परिवर्तन के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वेग परिवर्तन। नेक्स्ट है फिर उत्तल लेंस द्वारा बनने वाली छवि है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाली छवि है वास्तविक या आभासी। ये दोनों हो जाएगा, वास्तविक या आभासी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर अवतल दर्पण में वास्तविक छवि कहाँ बनती है, अवतल दर्पण में वास्तविक छवि कहाँ बनती है, तो फोकस के सामने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फोकस के सामने। नेक्स्ट है फिर लेंस की क्षमता की एसआई इकाई है, लेंस की क्षमता की एसआई इकाई है डाईऑप्टर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डाईऑप्टर। नेक्स्ट है फिर यंग का डबल स्लिट प्रयोग किसे दर्शाता है, यंग का डबल स्लिट प्रयोग किसे दर्शाता है, तो प्रकाश का तरंग स्वरूप को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर व्यतिकरण में फ्रिंज की दूरी किसके समानुपाती है, व्यतिकरण में फ्रिंज की दूरी किसके समानुपाती है, तो तरंग दैर्ध्य के। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट है फिर विवर्तन मुख्य रूप से किसमें होता है, विवर्तन मुख्य रूप से किसमें होता है, तो छोटे छिद्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, छोटे छिद्र। नेक्स्ट है फिर ध्रुवन किसका गुण है,
ध्रुवन किसका गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंग का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट है फिर, लाल प्रकाश का विचलन है, लाल प्रकाश का विचलन है कम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कम। नेक्स्ट है फिर, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसने खोजा? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसने खोजा? तो आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन। नेक्स्ट है फिर, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या सिद्ध करता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या सिद्ध करता है? तो कर्ण सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्ण सिद्धांत। नेक्स्ट है फिर, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात किसने खोजा? इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात किसने खोजा? तो जे थॉमसन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जे थॉमसन। नेक्स्ट है फिर, परमाणु में कक्षाएं किसने बताई? परमाणु में कक्षाएं किसने बताई? तो बोहर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बोहर। नेक्स्ट है फिर, अल्फा कण का आवेश है, अल्फा कण का आवेश है, तो अल्फा कण का आवेश +2e। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, +2e। नेक्स्ट है फिर, नाभिकीय बल किस पर काम करता है? नाभिकीय बल किस पर काम करता है? तो छोटी दूरी पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, छोटी दूरी। नेक्स्ट है फिर, फिशन क्या है? फिशन क्या है? तो टूटना। फिशन का मतलब होता है टूटना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, फ्यूजन कहाँ होता है? फ्यूजन कहाँ होता है? तो सूर्य और तारों के केंद्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य और तारों के केंद्र में। नेक्स्ट है फिर, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चैडविक। नेक्स्ट है फिर, रेडियोधर्मिता किसका गुण है? रेडियोधर्मिता किसका गुण है? तो अस्थिर नाभिक का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थिर नाभिक। तो दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस क्लास को जो है लाइक करके अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहते हैं इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।